Hello everyone, how are you all? So in the last video we have discussed about object detection and we have seen the practical implementation of object detection with the help of YOLO. And like in the last video, basically we have used YOLO version 8 and we have used the library analytics. And within this video, basically what we are doing, we are our second task that is known as image classification. If you see in this image, we can classify, we can detect, we can segmentation, track, and pose. And these basically five categories mainly we need in the computer vision. So what we are doing today, let me tell you, we can do this image classification by the method. We can also first, for one, like we can use TensorFlow, and also I will show you like we can do the same image classification by the help of YOLO also. So let's get started this video. So आपने देखा था जैसे कल मैंने आपको योलो के बारे में बताया था, राइट? कि योलो में हम बेसिकली वो एक प्री ट्रेन मॉडल था और जिसमें आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन देखा था कि आप कितने इजी वे में रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पा रहे थे। आपने वीडियोस में भी देखा था और आपने इमेज में देखा था, राइट? वो कितने इजी वे में डिटेक्ट कर लेता था एंड आपको क्लासीफाई भी करके दे देता था, बेसिक क्लास उसकी क्लास बताया था, राइट? ये जैसे हमने ट्रक देखा था, बस, ये सब के बारे में। सो अब हम करेंगे क्या ना, अब हम सिमिलरली आप भी देख सकते हो, इमेज क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। एंड इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेंसर फ्लो को यूज करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ठीक है, दो चीजें, दो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली टेंसर फ्लो से और आप देखेंगे योलो से। बट पहले मैं आपको बताऊंगा टेंसर फ्लो से। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया, पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो एंड पीलोगो। ठीक है, दो लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। उसके लिए बेसिकली लोड करना है, उसके लिए ये मैं यूज करूंगा बेसिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि ये सब चीजें हमने पढ़ ली है, राइट? मेरा मेन मोटिव है आपको एक्सप्लेन करना, लाइक ताकि आप इसको इजी वे में कर सकते हो, राइट? सो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, जैसे मैं आप देख सकते हो इंपोर्ट टेंसरफ्लो एसटीएफ, आप ये हम जानते ही हैं, राइट? फिर मैंने देखा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे भी बेसिकली मैं एक मॉडल लूंगा, बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल फ्रॉम टेंसरफ्लो। तो मैंने लिखा है फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कीरस डॉट एप्लीकेशन इम्पोर्ट मोबाइल नेट V2। तो बेसिकली ये क्या है, एक प्री ट्रेन मॉडल है जो आई थिंक 1 लाख इमेजेस पे ट्रेन हुआ है, आई थिंक, लेट मी चेक। और ये इस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है, नॉट 1 लाख, इतने 14, आई थिंक 1 करोड़ इमेजेस पे, हाँ 14 मिलियन, वी कैन से लाइक 14 मिलियन इमेजेस पे ये ट्रेन हुआ है बेसिकली। मैं 1 लाख बोल रहा था पहले। 14 मिलियन इमेजेस पे ये बेसिकली जो मॉडल है ना, मोबाइल वी नेट, ठीक है, ये इतनी वाली इमेजेस पे देख सकते हो ट्रेन हुआ है। और बेसिकली जो डेटा सेट का नाम होता है, इस डेटा सेट का नाम होता है इमेज नेट। ठीक है, एक बार इसके बारे में बताता हूँ। सो मोबाइल नेट V2 इज अ convolutional neural network that is 53 layer deep, and you can load a pre-trained version of the network train on more than million pages, right, from the ImageNet data set database। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये हमारा जो हुआ है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 1000 ऑब्जेक्ट्स कैटेगरीज होगी। जैसे आपका कीबोर्ड को बहुत इजी वे में ये क्लासिफाई कर लेता है, अभी हम आगे देखेंगे भी। माउस को, पेंसिल को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को बहुत इजी वे में देख लेता है। क्लियर? क्लियर? आप देख सकते हो यहाँ से। फिर मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कीरस इमेज, राइट? क्योंकि मेरे को इमेज को प्री प्रोसेस करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, टेंसरफ्लो डॉट कीरस प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज। और यही सेम चीज मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ योलो ऑल्सो, वहाँ पे आपको कम कोड करना होगा। एंड मेरे को नंपाई भी मैंने इंपोर्ट कर लिया बिकॉज मेरे को एरे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करी, आई थिंक आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल नोट V2 से मैंने क्या इंपोर्ट किया है, प्रोसेस इनपुट डिकोड प्रिडिक्शन, राइट? क्योंकि एक तो इनपुट के लिए चाहिए और ये मेरे को वो प्रिडिक्शन करेगा। क्लियर? कोड बहुत ईजी है, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देख सकते हो मैंने क्या किया, बेसिकली मैं अपने मॉडल को लोड कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा था मोबाइल नेट V2, राइट, क्लियर, और मैंने वेट्स डाल दिया इमेज नेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली हम यहाँ पे एक प्री ट्रेन मॉडल को लोड कर रहे हैं जिसका नाम है मोबाइल नेट V2, ठीक है। एंड उसके अंदर हमने वेट डाल दिया बेसिकली इमेज नेट, राइट, क्योंकि ये बेसिकली इसी वाले जो मोबाइल नेट V2 है इस वाले डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है ना, तो हमने वेट्स पैरामीटर बना के वो इमेज नेट का डेटा सेट का नेम डाल दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैंने एक फंक्शन बना लिया, क्लासीफाई इमेज, और इमेज पार्ट डाल दिया उसके अंदर। अब आप सबसे पहले देख सकते हो इमेज, यानी कि सबसे पहले मैं कोई भी होता है ना, सबसे पहले आप इमेज को लोड करोगे, राइट, तो इमेज लोड होगी पहले। सो इमेज इक्वल इमेज डॉट लोड इमेज फंक्शन यूज किया, जिसमें इमेज का पाथ जाएगा, ये सेम पैरामीटर। टारगेट साइज आएगा इसमें 224 क्रॉस 224। ये बेसिकली क्या होगा, हम बोल सकते हैं ये इतने पिक्सल इनपुट साइज हो गया, और एक ये इतने ही पिक्सल साइज लेता है, आई थिंक 224 बाई 224, ठीक है। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड में क्या कर रहा हूँ, बेसिकली सेकंड में आप देख सकते हो जो भी इमेज लोड करूंगा उसको मैं एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, बेसिकली, ठीक है। अब मैंने अपनी इमेज को क्या कर लिया, नंपाई एरे में कन्वर्ट कर लिया। देन व्हाट आई एम डूइंग, थर्ड स्टेप देख सकते हो, मैं बेसिकली उसका डायमेंशन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि इसलिए डायमेंशन एक्सटेंड कर रहा हूँ बिकॉज उसका जो बैच साइज होगा वो एक 1 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज मॉडल में जो इमेजेस जाती हैं ना वो बैचेस में जाती हैं, क्लियर। तो इसलिए मैंने क्या किया अपने जब मैंने उसको एरे में कन्वर्ट किया ना, तो बेसिकली मैंने क्या किया उसके डायमेंशन को एक्सटेंड कर दिया, तो मैंने इसलिए लिखा np.extend डायमेंशन इमेज एरे, ठीक है, ताकि वो बैचेस में जाते हैं उसका बैच का साइज कितना हो जाए, 1 हो जाए, क्लियर। बस यहाँ से तो आप देख सकते हो जो हमने मॉडल से वो जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी, प्रोसेस इनपुट में अपनी इमेज एरे डाल देंगे ताकि उसको प्रोसेस करने के लिए, राइट, जो बेसिकली उसको नॉर्मलाइज वगैरह करेगा मॉडल, ठीक है। बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बेसिकली हम डिकोड कर लेंगे। टॉप 3 प्रिडिक्शन ले रहा हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे। तो मैं देख सकता हूँ जो मैंने इंपोर्ट किया था, तो मैंने लिख दिया डिकोड, डिकोड प्रिडिक्शन, और इसमें पास कर दिया मैंने प्रिडिक्शन जो यहाँ पे मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, राइट। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इमेज एरे, मतलब कुछ नहीं है, आप सिंपल इमेज को लोड कर रहे हो और अपनी इमेज को कन्वर्ट कर रहे हो एरे में, फिर उसके डायमेंशन को एक्सटेंड कर रहे हो बेसिकली, ताकि वो उसके बैच साइज में, राइट, बेसिकली बैच साइज में कन्वर्ट करना होता है। फिर आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने एरे में कन्वर्ट किया था आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, राइट, प्री प्रोसेस मतलब मॉडल से जो आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी, बस फिर वहां से आप प्रिडिक्ट कर रहे हो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इमेज एरे में, और बाकी फिर आप डिकोड करने के लिए क्या कर रहे हो, डिकोड प्रिडिक्शन में आप जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो डाल दिया, और टॉप 3 चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टॉप 3 दे देगा आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं बेसिकली लूप लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी इमेजेस होंगी, राइट। तो मैं लिख दिया फॉर आई कोमा इमेज नेट लेबल और स्कोर, ये बेसिकली 3 वैल्यू देगा आपको। आईडी क्या है उसकी, लेबल और स्कोर, इन इन्यूमरेट, राइट, रिजल्ट्स। तो रिजल्ट मैंने पैरामीटर डाल देता है ये वाला, क्योंकि मेरे को इन्यूमरेट यूज करेगा बिकॉज मेरे को ये इंडेक्स वाइज रिटर्न रिटर्न करेगा, राइट, मतलब उसकी वैल्यू भी रिटर्न करेगा। सर लूप तो होता ही है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर भी देगा बेसिकली मेरे को। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है, क्योंकि अब प्रिंट करा रहा हूँ तो जैसे 1 एक देगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट, तो लेबल स्कोर दे देगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल अपना इमेज पार्ट डाल रहा हूँ और क्लासीफाई फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे वो इमेज पास कर रहा हूँ। अब जैसे देख सकते हो, लेट सपोज ये मेरे पे एक इमेज है, ठीक है, जर्मन शेफर्ड एक डॉग है, इसकी एक इमेज है, तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक बार मैं आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट कैसे आती है। लेट मी कॉपी दी दिस वन, चलिए इसको रन कर लेते हैं एक बार। देखो, कोड बहुत इजी है गाइस। मैं अगर स्टार्टिंग से लिखता ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो लंबी बन जाती है, बट मेरे को मेन था कि आपको एक्सप्लेन करना। देखो ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आपको कोड को देखते ही समझ आ जाएगा बिकॉज ये सब चीज़ें हम अ, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, राइट। तो देख सकते हो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया जर्मन शेफर्ड, और टॉप 3 प्रिडिक्शन दिखा रहा है बेसिकली, बट 90%, 89% हम बोल सकते हैं, 89% प्रिडिक्ट सही कर रहा है, राइट। इसका कॉन्फिडेंस स्कोर देख सकते हो 89% आ रहा है। चलिए इससे सेकंड डॉग है मेरे पे, तो सेकंड डॉग आई थिंक ये है, एक और डॉग की इमेज है। चलिए इसका नाम देखते हैं क्या बताता है, ये भी एक डॉग है और देखते हैं कौन सी इसकी ब्रीड है।
ओके, ये भी इसको जर्मन शेफर्ड बता रहा है क्या? बिकॉज यहाँ जर्मन शेफर्ड ही तो आई है, लेकिन मतलब ये डॉग वाला, मेरे को डॉग टू लेना है ना, ये तो डॉग टू वाली इमेज है। ठीक है, डॉग वन जर्मन शेफर्ड था ना। चलिए एक बार इसको रन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये है रॉड व्हीलर, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, ये रॉड व्हीलर है। पेंसिल का देखते हैं, पेंसिल को प्रिडिक्ट कर पाता है नहीं, सही। ठीक है, तो आप इसी तरह से देख सकते हो। इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पाथ। लाइटर बोल रहा है बेसिकली। ठीक है, मैस्टिक लाइटर। तो थोड़ा बहुत ही प्रिडिक्ट सही कर रहा है यहाँ पे। और भी इमेजेस हैं, बटरफ्लाई के ले लेते हैं। क्योंकि बटर, ठीक है, उसका ये नेम बता देगा कि कौन सी बटरफ्लाई है। तो दिखा देता हूँ आपको एक बार। सो मोनाच, इस बटरफ्लाई को बोलते हैं बेसिकली मोनाच। मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कितने इजी वे में आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो इमेज क्लासिफिकेशन, राइट, बाय यूजिंग टेंसरफ्लो। ये तो हो गया टेंसरफ्लो में जो आपने एक प्री ट्रेन मॉडल यूज किया, मोबाइल नेट वी टू, जो बेसिक इमेज नेट के डेटा सेट पे ट्रेन है। इस तरह से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मेरे को योलो के अलावा कोई और मॉडल को यूज करना है, प्री ट्रेन मॉडल टेंसरफ्लो से, तो आप बोल सकते हो मोबाइल नेट वी टू यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली हमारा इमेज नेट डेटा सेट पे ट्रेन है, यानी कि मिलियन ऑफ इमेजेस पे ट्रेन है बेसिकली, एंड थाउजेंड ऑब्जेक्ट कैटेगरीज बोल सकते हो आप। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब चलिए अब देखते हैं इसको योलो से भी समझ लेते हैं। योलो से तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम अल्टरनेटिक्स फाइल लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया है। देन व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली हेयर, तो सिंपल आप देख सकते हो। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे अल्टरनेटिक्स फ्रॉम इंपोर्ट कर रहा हूँ योलो, क्योंकि मेरे को ये वाला मॉडल यूज़ करना है। और फ्रॉम पी आई एल इमेज, इंपोर्ट इमेज, राइट। सो मैं पी आई एल लाइब्रेरी से, यानी कि पी आई एल का मतलब होता है बेसिकली पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, राइट। क्योंकि मैं अपनी इमेज को लोड करूंगा ना, तो ये जब भी आप इमेज को लोड करोगे उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं पी आई एल। ठीक है, मतलब जब भी आप इमेज को लोड करना है ना, तो आपको लाइब्रेरी कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, फ्रॉम पी आई एल इम्पोर्ट इमेज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। अब उसके बाद मैंने मॉडल लोड कर लिया, ये कल मैंने आपको बताया था। अब सेम वही कर रहा हूँ जो ऊपर किया। अब एक फंक्शन बना लिया। अब ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे भाई, वहां भी इमेज को क्या करते थे, देखो ऊपर भी हम यही तो कर रहे थे, इमेज को लोड करते थे, राइट। तो यहाँ भी मैं इमेज को वहाँ लोड करते थे, यहाँ पे ओपन कर लेंगे इमेज को, राइट। ओपन कर लिया, इमेज डॉट ओपन पार्ट डाल दिया, और रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सारे काम खुद कर लेगा मॉडल। यहाँ पे आपने मॉडल लिखोगे, ठीक है, इमेज, और ये फर्स्ट वाला चाहिए मेरे को, बस इसमें प्रिंट करा दो टॉप फाइव प्रिडिक्शन। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर बना लिया, और सेम वही इन्यूमरेट और जिप कर दिया बेसिकली। जो भी इसका नेम होगा, यानी कि रिजल्ट में जो भी उसका नेम होगा उसकी वैल्यू, प्लस कोमा रिजल्ट डॉट प्रोबेबिलिटी टॉप फाइव, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताएगा टॉप फाइव की, और उनके नेम और वैल्यू भी बताएगा। सेम मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो चलिए मैं काम करता हूँ, सेम ये वाला ले लेता हूँ, रोड व्हीलर वाला एग्जाम्पल। देखो इसकी आउटपुट जो आएगी वो भी रोड व्हीलर आनी चाहिए, बिल्कुल सही। देखो रोड व्हीलर बता रहा है 80%, ये सही बता रहा है कॉन्फिडेंस स्कोर। और देख लेते हैं टेंसर फ्लो वाला मॉडल कितने परसेंट सही बता रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हो दोनों से ही बहुत इजी है, योलो से तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है, राइट। हाँ, ये 94% सही बता रहा है। तो देख सकते हो जो एक्यूरेसी है वो हमारे मोबाइल नेट वी टू की ज़्यादा है, बिकॉज मोबाइल नेट वी टू ऑब्वियसली इमेज क्लासिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड ये मेनली आपको देख ही लिया कि मिलियन ऑफ इमेजेस पे ट्रेन हो रखा है, राइट। क्लियर। सो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हाउ यू कैन यूज टेंसरफ्लो एंड योलो टू फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, राइट। सो आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी था गाइज, राइट। तो इसलिए मैंने ये कोड पहले से लिखा हुआ था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एंड आई होप यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू कैन डू द इमेज क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने दो तरीके बता दिए। आप मेक श्योर इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।